Hello, good morning, students. How are you all? All are okay? Okay, very good. So, today we are going to start a new chapter and its name is Shibu the Sheep. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3 शिबू द शीप। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका एग्जाम भी हो चुका है। तो अभी हम आज से स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? रीड एंड एंजॉय अ स्टोरी अबाउट अ शीप नेम्ड शिबू। इसमें हम ना एक स्टोरी पढ़ेंगे। किसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे? एक शीप, भेड़ के बारे में। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है शिबू। लर्न अबाउट कंपेरिजन्स, कंपेरिजन्स के बारे में सीखेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लर्न टू यूज हैव गॉट एंड हैज गॉट, हैव गॉट और हैज गॉट का यूज समझेंगे। लिसन टू अ कन्वर्सेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आप उस कन्वर्सेशन को अच्छे से सुनिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है? हमें फिल करना है। डू अ रोल प्ले, आप इसमें रोल भी प्ले कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लर्न टू राइट अ थैंक यू नोट, और थैंक यू नोट कैसे लिखते हैं ये भी हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वार्म अप। वर्क इन पेयर्स, नेम ऑल द एनिमल्स। इसमें क्या करेंगे? पेयर में काम करेंगे और हमें अभी नेम ऑल द एनिमल्स, हम सभी एनिमल्स के नाम लेते हैं। तो आपको डायग्राम में दिख ही रहे एनिमल्स, जैसे लाइक ये एलिफेंट हो गया, ये हॉर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, काऊ, हैन, ये शीप हो गया, टाइगर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सर्कल द एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन अ फार्म। अभी आपको सर्कल करना है कि आप अपने फार्म में, अपने खेत में अभी कौन कौन से एनिमल रखना चाहेंगे। लाइक आपको हॉर्स रखना है तो आप हॉर्स पे सर्कल कर दीजिएगा, एलिफेंट रखना है तो आप एलिफेंट पे सर्कल कर दीजिए, जेब्रा रखना है तो जेब्रा पे करना है, ऐसा आप उस पे सर्कल कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया है? अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम साइंस स्कैन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। द शीप इज एनिमल विथ अ थिक कोट ऑफ फ्लीज और वूल ऑन इट्स बॉडी। शीप क्या एक एनिमल है विथ अ थिक कोट, मतलब थोड़ा मोटा कोट पहना है उसने, और फ्लीज, फ्लीज मतलब रेशे जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम स्वेटर वगैरह में नहीं होते ऊन रेशे, फर टाइप, उसको बोलते हैं। वूल ऑन इट्स बॉडी, और उसकी बॉडी पे क्या है? ऊन, मतलब ऊन का एक वो मोटा वैसा रेशे वाला कोट पहना हुआ है। कौन पहना हुआ है? शीप पहना हुआ है। द वूल फॉर्म शीप इज यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स। जो ऊन होता है उसको हम किस लिए यूज करते हैं? वुलन क्लॉथ्स, ठंड के कपड़े बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शीपर्ड्स कीप शीप एंड लुक आफ्टर देम। शीपर्ड्स मतलब चरवाहे हैं, वो क्या करते हैं? शीप को रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अ ग्रुप ऑफ शीप इज कॉल्ड अ फ्लेक। बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे भेड़, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। क्या कहते हैं? फ्लॉक। अ फायर फ्लाई इज आल्सो कॉल्ड ए लाइटनिंग बग। फायर फ्लाई, फायर फ्लाई मतलब जुगनू। जुगनू आपने देखा कि रात में जो चमकते हैं, छोटा सा कीड़ा टाइप होता है जो रात में चमकता है। अ फायर फ्लाई इज ए स्मॉल बीटल, एक छोटा सा जंतु, जानवर, जंतु होता है, लाइक इंसेक्ट, मतलब एक बहुत छोटा सा होता है, रात में उड़ता है इधर उधर। आपने देखा होगा कभी रात, उसे हम सिर्फ रात के अंधेरे में देख सकते हैं। Fireflies have a special light on their abdominal और belly. Fireflies क्या होते हैं? उसके पास एक स्पेशल लाइट होता है, कहाँ पर? ऑर्गन ऑफ देयर एब्डोमेन और बेली, उसके पेट के अंदर या उसके वहां पर एक लाइट होता है, एक स्पेशल लाइट होता है। थ्रो देयर नेम्स बिगिंस विथ फायर, इसलिए इसका नाम फायर से स्टार्ट होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी हीट, ये आग जनरेट नहीं करते, लेकिन इनके पास एक थोड़ा सा एक स्पेशल लाइट होता है। फायरफ्लाइज फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये कहाँ मिलते हैं आपको? जो फ्लावर्स के घोंसले होते हैं, उनके जो घर टाइप होते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। फायरफ्लाइज ग्लोस एट नाइट इफ यू सी देम ऑन ट्री एट नाइट। फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट, मैंने क्या, ये रात में चमकते हैं। इफ यू सी देम ऑन अ ट्री, अगर आपने कभी इसको रात में किसी पेड़ पर देखा हो तो यू माइट थिंक इट इज ब्राइटली लिटिल क्रिसमस ट्री। ये क्या होता है? क्रिसमस, अगर रात में आपने पेड़ पर
पर देखा ना तो ये किसकी तरह होते हैं, एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखते हैं। अगर किसी पेड़ पर ये बैठे हुए रहते हैं बहुत सारे तो कैसा लगता है, वो पेड़ क्रिसमस ट्री जैसा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीड ए स्टोरी ऑफ शिबू। शिबू की स्टोरी पढ़ते हैं। शिबू कौन था, एक भेड़ था। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन शी लॉसेस हर स्पेशल बेल, और क्या होता है जब वो अपने स्पेशल बेल को क्या कर देता है, खो देता है, उससे गुम हो जाती है। शिबू वॉज अ शीप। शिबू एक भेड़ है। वन डे शी फाउंड अ बेल, एक दिन उसको क्या मिलती है, एक बेल मिलती है। शी थॉट टू हरसेल्फ वाओ, मतलब उसको अपने आप में बहुत खुशी होती है कि वाओ व्हाट अ जिंगल टिंगल जिंगल बेल, और उसको बहुत खुशी होती है और उसका क्या बोलता है, आई विल वियर इट, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहन लूंगा। शी हंग इट अराउंड हर नेक, वो क्या करता है, उसको अपने गले में टांग लेता है। हंग हंग ये स्टूडेंट होता है हैंग, HANG। हैंग मतलब लटकाना या टांगना, तो उसका पास्ट फॉर्म है। तो इस वो क्या करते हैं, उसको गले में लटका लिया है, उसने अपने गले में उसको क्या कर लिया है, लटका लिया है। सीइंग द बेल, और वो बेल देखता है। एंड हर फ्रेंड्स, मतलब उस बेल को उसके फ्रेंड्स देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं, शिबू व्हाट अ लवली बेल, हमारे पास कितनी प्यारी बेल है। वन इवनिंग शिबू वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, घास खा रहा था वो। एक दिन क्या हो रहा था, एक खेत में, एक फील्ड में, एक जगह पर वो क्या कर रहा था, घास चर रहा था। वहां पर क्या था, अचानक क्या होता है, शी रियलाइज्ड, उसको महसूस होता है, दैट शी हैड लॉस्ट हर बेल, कि उसे उसकी बेल क्या हो चुकी है, गुम चुकी है, उसने कहीं खो दी है। शी क्राइड एंड क्राइड, और वो रोता है और बहुत जोर जोर से रोता है। हर फ्रेंड आस्क्ड, उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, हम जैसे रोते हैं तो हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं हमें क्या हो गया, क्या हो गया, तो वैसे ही शिबू रो रहा है और शिबू के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर शिबू, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। देन शिबू क्या कहता है, आई हैव लॉस्ट माई बेल, मैंने क्या कर चुका हूँ, मेरी बेल खो चुका हूँ, मुझसे मेरी बेल गुम हो चुकी है। एवरीबडी फेल्ट बैड, और सभी को क्या लगता है उस वक्त, तो बुरा लगता है, क्योंकि सभी उस बेल को देखकर बहुत हैप्पी है, तो जब वो गुम हो गई है तो सभी को बुरा लग रहा है। वन ऑफ देम सेड, उसमें से एक क्या कहता है, वाई डोंट यू आस्क जुगनू, आप मतलब कि तुम जुगनू से क्यों नहीं पूछते, वो बोल रहा है कि तुम जुगनू से क्यों नहीं पूछते, द फायरफ्लाई, मतलब फायरफ्लाई और जुगनू एक ही होते, तो वो कह रहे हैं उसके फ्रेंड्स, उसमें सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड कहता है कि तुम जुगनू से जाकर क्यों नहीं कहते या उससे जाकर क्यों नहीं पूछते, फॉर हेल्प, मदद के लिए, तुम जाओ और जुगनू से मदद के लिए पूछो, उसको ऐसे एडवाइस कर रहे हैं। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू, वो निश्चित ही तुम्हारी मदद करेगा, मतलब उसके फ्रेंड श्योर थे कि वो तुम्हारी 100% मदद कर ही देगा, इसलिए तुम क्या करो, जुगनू के पास जाओ। द अदर शिप सेड, बाकी क्या कहते हैं, यस ही ग्लोज लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द अदर शिप सेड यस ही ग्लोज लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब एट नाइट। बाकी के भेड़ क्या कहते हैं कि हाँ, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब की तरह नाइट में क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है। तो शिबू थॉट फॉर अ वाइल एंड देन वेंट टू जुगनू, शिबू थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर क्या करता है, जुगनू के पास चले जाता है। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर मीनिंग करना भूल गए थे, तो अभी हम मीनिंग्स भी देख लेते हैं। टिंगल जिंगल, टिंगल जिंगल क्या होता है, एक बेल, जो मतलब उसके गले में जब उसने टांगी तो वो बेल क्या हो रही थी, टन टन ऐसे बज रही थी, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया, टिंगल जिंगल। हंग, मैंने बताया हंग, द पास्ट टेंस ऑफ हैंग, हैंग हैंग मतलब टांगना, लटकना, इसका पास्ट फॉर्म होता है हंग। लवली, लवली मतलब ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ग्रेजिंग, ईटिंग ग्रास, घास को खाना, जब जानवर चरते हैं ना, खेतों में हम ले जाते हैं, वो जाते घास खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सडनली, सडनली मतलब अचानक, एकदम, बहुत जल्दी से, क्विक। रियलाइज्ड, बिकेम अवेयर ऑफ मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता होना, उस चीज को हमको महसूस होना। मैटर, मैटर मतलब प्रॉब्लम, कोई भी समस्या। डेफिनेटली, सर्टेनली मतलब निश्चित। 100% श्योर हो आप किसी चीज के लिए। ग्लोज, शाइन विथ अ स्टडी लाइट मतलब एक लाइट की तरह चमकना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने मीनिंग भी देख ली है और आपने चैप्टर भी देख लिया। देखते हैं शिबू जुगनू के पास जाता है और जुगनू के पास जाकर वो क्या करता है।
हाय जुगनू, वो क्या कहता है, हाय जुगनू कैन यू फाइंड माई टिंगल जिंगल बेल। वो कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, किस लिए मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरी टिंगल जिंगल बेल जो थी वो गुम गई हुई है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इट इज डार्क एवरीवेयर, वहां पर क्या है, अंधेरा है। आस्क्ड शिबू, और वो था शिबू कहता, जो नोडेड, नोडेड मतलब होता है सिर, जैसे हम सिर यस कहते हैं ना, कोई जवाब देते हैं तो हम सिर हिला के बोल देते हैं हाँ, तो वैसे ही जुगनू भी क्या करता है, अपना सिर हिलाता है। बट आई नीड मोर लाइट, तो वो क्या कहता है, पर मुझे और ज्यादा लाइट की जरूरत है। वेट, तुम इंतजार करो। ही सेड एंड वेंट अवे, और वो ऐसा कहता है कि तुम इंतजार करो, और वो क्या कहता है, वेंट अवे, थोड़ा चला जाता है, दूर चला जाता है। जुगनू कैम बैक, जुगनू क्या होता है, वापस आता है। विथ मैनी फायरफ्लाइज, वो कहाँ गया था, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को, जुगनू उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को बुलाने के लिए गया था। तो जुगनू कैम बैक, वो वापस आता है विथ मैनी फायरफ्लाइज, बहुत सारे उसके फायरफ्लाइज, जो बहुत सारे जुगनू होते हैं उनको बुला के वो क्या करता है, वापस आ जाता है। इट लुक्ड एज, यह कैसा दिख रहे हैं, बहुत सारे जुगनू आ रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, इफ द सन वाज शाइनिंग, सन क्या है, चमक रहा है, जैसे सूर्य चमकता है इन द नाइट, रात में, मतलब बहुत सारे जुगनू आ रहे थे तो उनको ऐसा ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई सूर्य रात में चमकता है। रात में सूर्य नहीं होते, रात में क्या होता है, चांद होता है। तो उस वक्त पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य क्या हो रहा है, रात में चमक रहा है, शाइन कर रहा है। ऑल द शिप्स एंड फायरफ्लाइज सर्च्ड फॉर द बेल, और अब सारे भेड़ और जुगनू क्या होते हैं, क्या सर्च करने लग जाते हैं, बेल को सर्च करने लग जाते हैं। दे सर्च द लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ढूंढते हैं। दे सर्च द अप एंड डाउन द फील्ड्स, और फील्ड्स के ऊपर नीचे सब जगह वो क्या करते हैं, बेल को सर्च करते हैं। फाइनली दे फाउंड इट नियर अ श्रब, और आखिरी में उन्हें वो एक बेल मिली जाती है, और वो कहाँ मिलती है, नियर अ श्रब, श्रब मतलब झाड़ी, जो छोटे छोटे पेड़ होते, झाड़ियाँ होती है ना, उनको श्रब कहते हैं, तो वहां पर उन्हें क्या होती है, वो मिली जाती है। ऑन सीइंग द बेल, बेल देखकर क्या होता है, शिबू वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। तो जब उसको उसकी खोई हुई बेल वापस मिल गई तो वो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। शी थैंक्ड जुगनू एंड हिज फ्रेंड्स, तो वो जुगनू को थैंक, और जुगनू और उसके सारे फ्रेंड्स को क्या कहता है, वो थैंक्स कहता है। जैसे हमारी कोई चीज गुम गई और हमें मिलती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही शिबू भी क्या हो गया था, भेड़ भी अपनी उस बेल को पाकर बहुत खुश हो गया था, तो उसके सारे फ्रेंड्स को क्या कहा, थैंक यू कहा। एंड वंस अगेन शिबू वॉज हैप्पी टू वियर हर टिंगल जिंगल बेल, और एक बार फिर क्या हुआ, शिबू उसको अपने गले में पहन के, फिर से पहन के बहुत हैप्पी हो गया। किसको पहन के, उसकी वो टिंगल जिंगल वाली बेल को पहन के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, स्टोरी आपको समझ में आ गई है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अ श्रब इज अ टाइप ऑफ स्मॉल बुशी प्लांट। मैंने बताया श्रब क्या होता है, झाड़ी होती है, छोटा सा पौधा होता है। श्रब आर स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से बहुत छोटे होते हैं, पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं। एंड एव वुडी स्टम, और ऐसे झाड़ियाँ टाइप होती है इसमें। श्रब हैव सर्वल मेनी स्टेम्स दैट आर नियर द ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ और दिए हुए हैं। नोडेड, नोडेड मूव द हेड अप एंड डाउन, मतलब ऐसे हम हाँ में सिर हिलाते हैं ना, हेड को अप एंड डाउन जो करके हम सिर हिलाते हैं उसको कहते हैं नोडेड। सर्चड, लुक्ड फॉर, सर्चड मतलब ढूंढना, किसी चीज को लुक देखना। ट्राई टू फाइंड बाय लुकिंग फॉर, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट लास्ट, फाइनली मतलब कि बहुत टाइम के बाद कुछ होना, आखिरी में बहुत टाइम के बाद कुछ होना। ओवरजॉयड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, मैंने बताया ना ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा खुश होना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, शिबू की स्टोरी। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अभी एक्टिविटीज है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और मैं आपको इसे फिल करके व्हाट्सअप कर दूंगी, तो आप अपनी बुक में भी फिल कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर अपनी फेयर वर्क में कंप्लीट नहीं किया है तो वो अपनी फेयर वर्क में कंप्लीट कर ले और मुझे व्हाट्सअप कर दे। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, अभी हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो थर्ड चैप्टर के ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर आप इसे भी अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।